परम प्यार से कहिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, आज दास एक ऐसे कुछ महात्माओं के जिक्र यानी कुछ महात्माओं की ऐसी तस्वीर आपके समक्ष पेश करेगा जिसे सुनकर के आप भी चौंक जाओगे। आओ संत महात्माओं, वैसे तो निरंकारी मिशन में अनगिनत महात्मा ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, लेकिन आओ संत महात्माओं कोई बिरला बिरला ही होता है जो उस पर चल पाता है। तो आओ संत महात्माओं, आज एक ऐसे महात्मा की चर्चा करते हैं जिसे दास जानता है। और संत महात्माओं, अब वो महात्मा काफी दिन से अब दास को नहीं दिखाई दिए, तो उनकी जब दास अब काफी समय के बाद उनसे मिला तो उनसे पूछा कि भाई साहब जी, आप कितने दिन कहाँ गायब रहे? तो वो कहते हैं जी संत महात्माओं, गायब क्या रहा, वास्तव में मैं बागेश्वर धाम सरकार गया था। दास ये सुनकर के चौंक गया, आप बागेश्वर धाम सरकार गए? तो बड़ी अच्छी बात है जी, लेकिन अब वो जो कहना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बस महात्मा जी, मैं आपको बताऊं तो आप बुरा मान जाएंगे। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं यदि आपको बताऊं तो आप बुरा मान जाएंगे। बोले महापुरुषों, आप कैसी बात कर रहे हैं? महात्मा कभी किसी संत महात्मा का बुरा नहीं मानते। और बात ये रही कि आप वहां पे क्यों गए, क्योंकि कबीरदास जी ने एक बात कही, जब यानी मुझे दूध की नदी मिल रही है तो मैं जो बकरी को क्यों दूं? आओ संत महात्माओं, जब संपूर्ण निरंकार परमपिता परमात्मा यहाँ दर्शन करा दिया सदगुरु ने, तो फिर हमें अब इधर बिधर जाने की आवश्यकता क्या है? तो संत महात्माओं वो कह रहे थे जिसे सुनकर के आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आओ संत महात्माओं, महात्मा ने कहा जब मैं वहां पे गया तो वहां का नजारा, बारे बा क्या नजारा था। और वहां मैं गया तो मेरी समस्याएं जो थी मैंने उनके सामने रखी, तो उन्होंने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया। मेरी ज्यादा से ज्यादा समस्याएं ऐसा लगा कि अब वो दूर होने वाली हैं, वो दूर हो रही हैं, ऐसा सिस्टम था। वहां तो यज्ञ भी कराया था, नारियल भी चढ़वाए जाते थे। तो वो महात्मा जी कहते ठीक है जी, तो अब आपका किस ओर ध्यान है? तो वो कहते हैं जी मेरी 70% परेशानियां दूर हो गई हैं, तो अब तो मैं वहीं के गुणगान गाऊंगा। बोले ठीक है महात्मा जी, आप वहीं के गुणगान गाएं, लेकिन वहां 70% और यहाँ क्या हुआ? यहाँ महाराज बात तो यहाँ सही है कि निरंकार का दर्शन कराया जाता, लेकिन वहाँ निरंकार का दर्शन नहीं कराया जाता, उसके बारे में बताया जाता, विशेषताएं बताई जाती हैं, ईश्वर कैसा है, क्या करता है, क्या करवा सकता है। तो आओ संत महात्मा, होता क्या है, अक्सर अनगिनत महात्मा ऐसे जुड़ते हैं जो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा कि 3 प्रकार के संत होते हैं। एक होता यानी जिज्ञासु, एक होता आरती, और दूसरा होता यानी ज्ञानी। कह रहे एक तो जिज्ञासु जानने की इच्छा रखता है, एक आरती होता है जिसका कोई काम पूरा हो जाए, मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं। मन की इच्छाएं पूरी हो गई तो बस हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, कि हमें गैरों से कहाँ फुर्सत, तुम्हें गैरों से कहाँ फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो हो गया मिलना मिलाना, ना तुम खाली ना हम खाली। तो उनका तो वो किरदार बन जाता है संत महात्माओं। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, सबसे प्रिय भक्त जो मुझे वो ज्ञानी होता है, क्योंकि वो ज्ञान को धारण कर लेता है तो वही मोक्ष का हकदार हो जाता है। आओ संत महात्माओं, सब धाम सत्य व पवित्र हैं, लेकिन संत महात्माओं आपको मिल सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता, निरंकार का ज्ञान नहीं मिल सकता, सब चीज़ आपको मिल सकती है। आओ संत महात्माओं, ये सदगुरु ने बड़ी कृपा की, ये ब्रह्म ज्ञान की दात दे दी। ये जीवन में लोग एक एक पैर करके उल्टे खड़े होकर लटक गए, कोई धुनी रमा रहा है, कोई पानी में गला है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान की दात आसानी से नहीं मिल पाती। इसकी कदर करना सीख जाएं, क्योंकि आओ संत महात्माओं, ये संसार जा रहा है धीरे धीरे, एक करके सबको चले जाना है। तो आखिर ये महल माड़ियाँ ये सत्य हैं, आखिर ये सुख पहुँचाने वाली हैं? हमें विचार विमर्श करना होगा, हमें लालच में नहीं फंसना होगा। आओ संत महात्माओं, यानी जो तुझे मुक्ति का रास्ता दिखला दे, जीते जी मुक्त कर दे, ऐसे रमे राम को धारण करके जीवन को सुखमय बनाना होगा संत महात्माओं। तो आओ संत महात्माओं, बहुत सारी महात्मा आज ऐसे इसी लाइन पर चढ़ने हैं कि अपना काम पूरा हो गया और किसी से हमें कोई फुर्सत वाली बात नहीं होती। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम निरंकार पे विश्वास करें, ऐसी गलती ना करें संत महात्माओं, अपने स्वार्थ के लिए निरंकार से ना जुड़ें,
तो प्यारी सात संगत जी परम प्यार से बोलिए धन्यकार।